हेलो एवरीवन, दिस इज़ रंजिता। वेलकम टू दिस चैनल। आपका आपके अपने चैनल पर स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम एमएल अग्रवाल बुक में से मॉड्यूलर अर्थमेटिक के एग्जाम्पल्स करने वाले हैं। मीन्स एक्सरसाइज 1.1 के एग्जाम्पल्स करने वाले हैं। अब इन एग्जाम्पल्स को करने के लिए आपको मॉड्यूलर अर्थमेटिक के सभी बेसिक कंसेप्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप इन एग्जाम्पल्स को ईजिली सॉल्व कर पाओगे। मैंने अपने इस चैनल पर मॉड्यूलर अर्थमेटिक के बेसिक कंसेप्ट की वीडियो को अपलोड किया है। उस वीडियो में मैंने मॉड्यूलर अर्थमेटिक के सभी बेसिक कंसेप्ट्स को बहुत ही बारीकी से समझाया है। उस वीडियो में मैंने समझाया है कि किस नंबर के साथ मॉड लगता है, मॉड्यूलर अर्थमेटिक में रिमाइंडर के बेसिस पर ही आंसर क्यों आता है, मॉड्यूलर अर्थमेटिक में नेगेटिव नंबर रिमाइंडर क्यों नहीं होता है, मीन्स मॉड्यूलर अर्थमेटिक में नेगेटिव रिमाइंडर हमारा फाइनल आंसर क्यों नहीं होता है, कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो क्या होता है, कोई पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर के साथ कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो में क्यों हो सकता है, इक्विवेलेंस क्लास और कॉन्ग्रुएंस क्लास क्या होते हैं। इन सभी टॉपिक्स को इतनी बारीकी से बताया है कि वीडियो थोड़ी लेंथी ज़रूर हो गई है, बट आपके सारे कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। मेरा दावा है कि उस वीडियो को देखने के बाद आप ना केवल एमएल अग्रवाल बल्कि एमएल भार्गव और आरडी शर्मा बुक के क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व कर पाओगे। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पहले वो वीडियो देख लीजिए। उसके बाद जब आप इस वीडियो के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप बहुत ही ईजिली इनको सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए अब एमएल अग्रवाल बुक में से मॉड्यूलर अर्थमेटिक के एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हैं। मीन्स एक्सरसाइज 1.1 के एग्जाम्पल्स सॉल्व करते हैं। आइए एमएल अग्रवाल की बुक में से मॉड्यूलर अर्थमेटिक का फर्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। ये है एमएल अग्रवाल की बुक में मॉड्यूलर अर्थमेटिक का फर्स्ट एग्जाम्पल। चलिए इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट हमें दिया हुआ है 21 mod 2। हमें इसका आंसर निकालना है और इसका आंसर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 21 को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये 10 पे जाएगा, यहाँ पर आएगा 20 और हमारा रिमाइंडर आएगा 1। ये आ गया हमारा रिमाइंडर। तो 21 mod 2 का आंसर आ गया है 1 और हमारा आंसर जो है वो रिमाइंडर के बेसिस पर आता है। और क्यों आता है ये सब मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट की वीडियो में बताया हुआ है। चलिए अब इसका दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं, सेकंड पार्ट। -8 mod 5। अब इसको हमें सॉल्व करना है। अब यहाँ पर मैं इसका आपको 2 मेथड बताती हूँ। फर्स्ट मेथड देखिए, फर्स्ट मेथड -8 को आपको 5 से डिवाइड करना है, राइट। -8 को आपको 5 से डिवाइड करना है। अब यहाँ पर मान लीजिए कि अगर ये 8 होता तो आप क्या करते हैं, 5 1 जा 5 लिखते हैं यहाँ पर, राइट। क्यों लिखते हैं, क्योंकि 8 जो है ना वो 5 से बड़ा होता है। लेकिन अगर मैं माइनस का साइन लगा दूँ तो आपको पता है इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है, इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है। इस केस में -5 जो है -8 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर -5 नहीं लिख सकते हैं। तो जब भी नेगेटिव वाला क्वेश्चन आता है आपको क्या करना है, आप ऐसे मान के चलिए कि ये पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव होता तो आप क्या लिखते, 5 1 जा 5, राइट। लेकिन जब नेगेटिव आता है तो आपको इससे आगे एक और आगे बढ़ना है, मतलब आप लिखोगे 5 2 जा। तो यहाँ पर -2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 10 आएगा, ये हमारा प्लस हो जाएगा और यहाँ पर हमारा 2 रिमाइंडर आएगा। अब यहाँ पर हमने -10 ही क्यों लिखा है, क्योंकि -10 -8 से छोटा है। देखिए 8 जो है यहाँ देखिए 10 8 से बड़ा होता है, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर माइनस लगाते हैं, जैसे ही माइनस लगाते हैं इनइक्वलिटी चेंज हो गई है। इस केस में -8 जो होता है वो -10 से बड़ा होगा और यहाँ पर हमेशा इससे छोटा नंबर लिखा जाता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो ये आ गया हमारा रिमाइंडर, ये है हमारा रिमाइंडर। हमारा आंसर आ गया -8 mod 5 का आंसर आ गया 2। चलिए अब इसका सेकंड मेथड देखते हैं, सेकंड मेथड। अब सेकंड मेथड में हम क्या करेंगे, अब कई बच्चों को अगर माइनस का कंसेप्ट नहीं समझ आ रहा है तो आपको क्या करना है, आपको पहले पॉजिटिव का आंसर निकालना है। आप पहले 8 mod 5 का आंसर निकाल लीजिए। तो आप क्या करोगे, देखिए
8 को 5 से डिवाइड करोगे, 5 1 जो 5, यहाँ पर आपका रिमाइंडर आ गया 3, राइट। अब नेगेटिव का आंसर निकालने के लिए, मतलब -8 mod 5 निकालने के लिए आपको क्या करना है, मॉड वाला जो नंबर है, जो मॉड वाला नंबर है, मॉड वाला नंबर क्या है 5, इसमें से आपको इसका आंसर माइनस कर देना है। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 2, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 2, और देखिए यहाँ पर भी आपका आंसर 2 है। तो नेगेटिव वाला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए या तो आप इस तरह से डिवाइड कीजिए, राइट, या फिर आप पॉजिटिव का आंसर निकाल लीजिए, और माइनस का आंसर निकालने के लिए मॉड वाले नंबर में से पॉजिटिव वाले आंसर को माइनस कर दीजिए, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। आइए अब थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। 9 + 23 mod 12, हमें इसका आंसर निकालना है। तो आपको क्या करना है, इसको पहले प्लस कर लीजिए। 9 + 23 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 32 mod 12। अब आपको क्या करना है, 32 को आपको 12 से डिवाइड करना है। तो यहाँ आ जाएगा 24 और रिमाइंडर आ गया 8, ये आ गया आपका रिमाइंडर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका 8, ये होगा आपका आंसर। चलिए अब फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। फोर्थ, 8 × में 7 mod 6, मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करके आएगा हमारा 56 mod 6। अब 56 को आप 6 से डिवाइड करोगे तो ये जाएगा हमारा 9 पर, 54, ये आ गया आपका रिमाइंडर 2। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका आंसर 2, राइट। चलिए अब इसका फिफ्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। 3 mod 10, 3 mod 10। देखिए बेसिक कंसेप्ट की वीडियो में मैंने आपको बताया था, कभी भी अगर हमारा नंबर मॉड वाले नंबर से छोटा होता है, कभी भी हमारा नंबर अगर मॉड वाले नंबर से छोटा होता है, जैसे यहाँ पर देखिए 3 10 से छोटा है, तो इसका आंसर 3 ही होगा, इसका आंसर 3 ही होगा। चाहे तो आप डिवाइड करके देख लीजिए, अगर आप 3 को 10 से डिवाइड करते हो, 3 को 10 से डिवाइड करते हो तो 0 पे ही जाएगा, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 3, तो हमारा रिमाइंडर जो आ रहा है वो 3 आ रहा है और हमारा आंसर यहाँ पर 3 होगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, मॉडुलर अर्थमेटिक में मॉड वाले नंबर, अगर मान लीजिए जो ये वाला नंबर है अगर मॉड वाले नंबर से छोटा होता है तो हमारा आंसर यही होगा। चलिए अब इसका लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, सिक्स्थ पार्ट। 12 mod 4, राइट। चलिए 12 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं, 3 पे जाएगा, रिमाइंडर आया 0, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो 12 mod 4 का जो आंसर होगा वो होगा 0। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। चलिए अब इसका सेकंड एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। आइए अब सेकंड एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग x कॉन्ग्रुएंट 12 mod 5। ये क्वेश्चन कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर हमें x की वो सारी वैल्यूज़ निकालनी है जो 12 के साथ mod 5 में कॉन्ग्रुएंट है, राइट। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर हम कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो की जो सेकंड वाली डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो x कॉन्ग्रुएंट 12 mod 5 का मतलब क्या है, इसका मतलब है x माइनस 12 इज डिविजिबल बाय 5, या फिर हम कह सकते हैं x माइनस 12 इज ए मल्टीपल ऑफ 5। और अगर ये 5 का मल्टीपल है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 12 इज इक्वल टू 5 लैम्डा, राइट। और यहाँ पर लैम्डा किसको बिलोंग करेगा, इंटीजर को, लैम्डा यहाँ पर इंटीजर को बिलोंग करेगा। अब हमें निकालनी है x की वो वैल्यूज़ जो इसके साथ कॉन्ग्रुएंट हो। तो x की वैल्यू निकालने के लिए 12 को इस साइड ले जाते हैं, 5 लैम्डा इंटीजर को बिलोंग करेगा, राइट। अब यहाँ पर हम लैम्डा की वैल्यूज़ पुट करेंगे, क्योंकि लैम्डा इंटीजर को बिलोंग कर रहा है तो हम लैम्डा की कौन कौन सी वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। पुटिंग लैम्डा इज इक्वल टू हम 0 डाल सकते हैं, +-1 पुट कर सकते हैं, +-2 पुट कर सकते हैं, +-3, इस तरह से हम आगे की वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं, राइट। चलिए पहले अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करूँ, अगर मैं यहाँ पर 0 पुट करती हूँ तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर हमारा
12 आएगा, राइट। अगर मैं यहाँ पर प्लस माइनस 1 पुट करती हूँ, देखिए ये मेरा 12 प्लस माइनस 5, लैम्डा की जगह प्लस माइनस 1 पुट करना है। सॉरी, यहाँ पर माइनस नहीं है, यहाँ माइनस नहीं है, ठीक है। 12 प्लस 5, अब मैंने लैम्डा की जगह प्लस माइनस 1 पुट किया, तो अब क्या होगा, देखिए 12 प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर प्लस का 5 ही आएगा और प्लस माइनस यहाँ पर माइनस आएगा। तो प्लस 1 माइनस 1 पुट करके हमारी ये वैल्यू आ गई है। तो यहाँ पर नेक्स्ट आ जाएगा 12 प्लस माइनस 5। अब यहाँ पर अगर मैं 2 पुट करूँ, देखिए ध्यान से देखिए, 12 प्लस 5 ये हो गया। अब लैम्डा की जगह प्लस माइनस 2 पुट करना है, तो ये क्या बन जाएगा, 12 प्लस प्लस मल्टीप्लाई कर दिया, 5 2 जा 10, तो यहाँ पर प्लस माइनस 10 हो जाएगा, राइट। तो अगली वैल्यू आ जाएगी हमारी प्लस माइनस 10, फिर इससे नेक्स्ट आ जाएगी प्लस माइनस 15 एंड सो ऑन। इस तरह से हमारी वैल्यूज़ चलती चली जाएगी, राइट। चलिए, तो मेरी एक्स की वैल्यूज़ क्या आएंगी, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बीच में से पहले लिखेंगे हम यहाँ पे 12, लिख दिया 12। अब 12 में 5 ऐड कर दीजिए, 12 में 5 ऐड करेंगे तो ये हमारा 17। 12 में से 5 को माइनस कर दीजिए, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 7। 12 में 10 को ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा 22। 12 में से 10 को माइनस कर दीजिए, यहाँ आ जाएगा हमारा 2। 12 प्लस 15 ये हो जाएगा 27, और 12 में से 15 को माइनस करेंगे तो माइनस का 3, और इस तरह से हमारी वैल्यूज़ आती चली जाएंगी, इस तरह से। तो ये हमारी वो एक्स की सारी वैल्यूज़ आ चुकी हैं, ये हमारी एक्स की वो सारी वैल्यूज़ है, ये हमारी एक्स की वो सारी वैल्यूज़ है जो 12 के साथ मॉड 5 में कॉन्ग्रुएंट है। देखिए आप ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ पर 12 है, देखिए आपने पहले यहाँ 12 लिख देना है और फिर सब में 5 ऐड करते जाना है और 5 माइनस करते जाना है। जैसे देखिए 12 में 5 ऐड किया 17, फिर इसमें 5 ऐड कीजिए 22, फिर 5 ऐड कीजिए 27। सेम ऐसे यहाँ से 5 माइनस करते चले जाइए, तो आपका ये आंसर आता चला जाएगा। आई होप आपको इतनी बात समझ आ गई होगी, ठीक है। चलिए अब इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी देखते हैं कि हम इसको शॉर्ट में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आइए शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। शॉर्ट ट्रिक में आपको क्या करना है, ये जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, ये जो आपका क्वेश्चन है, आपको इसको ऐसे लिख लेना है, ऐसे लिखना है। फिर यहाँ पर आपको लिखना है 12 और प्लस माइनस 5 लैम्डा, बस आपको ऐसे लिख लेना है। x इजिकल टू 12 प्लस माइनस, जो मॉड वाली वैल्यू है उसको प्लस माइनस 5 लैम्डा में लिखना है। तो देखिए अब डायरेक्ट यहाँ पहुँच जाएंगे, आप डायरेक्ट यहाँ पहुँच जाएंगे। अब आपको क्या करना है, लैम्डा की जगह एक बार 0 पुट करना है, तो यहाँ पर 12 हो जाएगा। मतलब देखिए 0 पुट किया तो 12, ठीक है, प्लस माइनस 1 पुट किया तो 12 प्लस माइनस 5, फिर 2 पुट करेंगे तो 12 प्लस माइनस 10, फिर आगे 12 प्लस माइनस 15। देखिए तो आप इस तरह से यहाँ पहुँच जाएंगे, इससे आप इस वाले आंसर पे आ जाएंगे। तो आप इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। आइए अब थर्ड एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। इफ़ 147 कॉन्ग्रुएंट 3 मॉड m देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ m। ये भी हमारा कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो का क्वेश्चन है और इसको भी हम कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। अगर 147 कॉन्ग्रुएंट 3 मॉड m है तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 147 माइनस 3 इज डिविजिबल बाय m, राइट। और हम ये भी लिख सकते हैं 147 में से 3 माइनस कीजिए 144, 144 इज डिविजिबल बाय m, राइट। अगर 144 m से डिविजिबल है तो इसका मतलब 144 m का मल्टीपल भी होगा, राइट। तो 144 इज ए मल्टीपल ऑफ m, और इसलिए हम लिख सकते हैं 144 इज इक्वल टू m लैम्डा, जहाँ पर लैम्डा जो है वो इंटीजर को बिलोंग करेगा। अब अगर मुझे m की वैल्यू निकालनी है तो 144 अपॉन में लैम्डा, हमने ये लिख दिया है,
राइट। चलिए, अब हमें ये पता है कॉन्ग्रुएंस मॉडलों की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारी एम की जो वैल्यू है, हमारी एम की वैल्यू जो है वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, राइट। चलिए, अब यहाँ पर हम लैम्डा की वैल्यू पुट करते जाएंगे और यहाँ पर हम लैम्डा की वैल्यू पुट करते जाएंगे और एम की वैल्यू निकालते चले जाएंगे, ठीक है। तो क्योंकि एम जो है वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, तो यहाँ पर हम लैम्डा की वैल्यू इंटीजर को तो बिलोंग कर रही है, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकती है, लेकिन m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। इसका मतलब m की वैल्यू नेगेटिव में नहीं हो सकती है, तो यहाँ पर हम लैम्डा की वैल्यू नेगेटिव में नहीं डाल सकते। इवन हम 0 भी नहीं पुट कर सकते, क्योंकि 0 पुट करने पर ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू 1 से पुट करना शुरू करते हैं। तो अगर लैम्डा की वैल्यू अगर 1 होगी तो इस केस में m की वैल्यू हो जाएगी 144। अगर लैम्डा की वैल्यू हम 2 पुट करते हैं, 2 से डिवाइड हो जाएगा, हाँ 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो m की वैल्यू आ जाएगी 72। अगर हम लैम्डा की वैल्यू 3 पुट करते हैं, 3 से डिवाइड हो जाएगा, हाँ 3 से डिवाइड हो जाएगा, और ये आ जाएगा हमारा 4 पे जाएगा और 8, 48 आ जाएगा, राइट। अच्छा, अगर मैं लैम्डा की वैल्यू 4 पुट करती हूँ, 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, और ये आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 4 से डिवाइड होने पे 3 और 6, ये आ जाएगा। 5 से डिवाइड होगा नहीं, नेक्स्ट वैल्यू 6, तो देखते हैं 6 से डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 24। 7 से भी डिवाइड नहीं होगा, 8 ले लेते हैं, 8 लेने पर आएगा हमारे पास m की वैल्यू 8 1 जा, और यहाँ पर फिर 8 1 और 8, हमारे पास ये वैल्यू आ गई है, राइट। चलिए, अब नेक्स्ट हम 8 के बाद 9 से डिवाइड करते हैं, 9 से डिवाइड हो जाएगा, 9 से डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1 और 6। चलिए, 10 से डिवाइड नहीं होगा, 11 से डिवाइड नहीं होगा, 12 से डिवाइड करते हैं। लैम्डा की वैल्यू अगर मैं 12 लेती हूँ, तो m की वैल्यू मेरी 12 आएगी। उसके बाद 13 से डिवाइड नहीं होगा, 14 से डिवाइड नहीं होगा, 15 से नहीं होगा, 16 से डिवाइड हो जाएगा, राइट। यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू 16 आ गई है, तो यहाँ पर मेरी m की वैल्यू 9 आ जाएगी। अब एक चीज़ नोटिस कीजिए, ध्यान दे रहा है यहाँ से। अब यहाँ पर अगर मेरी लैम्डा की वैल्यू 16 है, देखिए जैसे मेरी लैम्डा की वैल्यू 16 आई है, यहाँ पर m की वैल्यू मेरी 16 है पहले से, देखिए। तो अब आपको रिवर्स में चलते जाना है, रिवर्स में इस काम को करते जाना है। देखिए, लैम्डा की वैल्यू 16 तो m की वैल्यू 9। अब यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू आप 18 पुट कीजिए तो आपकी m की वैल्यू 8 आ जाएगी। अब लैम्डा की वैल्यू 24 पुट कीजिए तो यहाँ पर m की वैल्यू आपकी 6 आ जाएगी, राइट। अब लैम्डा की वैल्यू 36 पुट करेंगे तो m की वैल्यू 4 आ जाएगी, m की वैल्यू 4 आ जाएगी। लैम्डा 48 पुट किया हमने तो यहाँ पर m की वैल्यू 3 आ जाएगी। लैम्डा की वैल्यू 72 पुट करेंगे तो m की वैल्यू 2 आ जाएगी। अगर हम लैम्डा की वैल्यू 144 पुट करते हैं तो यहाँ पर हमारी m की वैल्यू 1 आएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें m की वैल्यू 1 नहीं लेना है, तो हमारा लास्ट वाला पार्ट नहीं हो सकता। तो इसके अकॉर्डिंग हमारी m की वैल्यूज़ क्या क्या आई हैं, लिख लेते हैं। तो हमारी m की वैल्यूज़ आ गई हैं, देखिए 1 की वैल्यू यहाँ से पुट करना शुरू करते हैं नीचे से, तो यहाँ पर हमारी m की वैल्यू 2 आएगी, 3 आएगी, 4 6 8 9 12 16 18 24 36 48 72 144। देखिए, तो ये हमारे आंसर आ चुके हैं। लेकिन हाँ, ML अग्रवाल की बुक में हमें ये 2 आंसर नहीं दिए हुए हैं, एक 16 और एक 48। अब मुझे इसका रीज़न नहीं पता कि उन्होंने ये 2 आंसर, ये 2 नंबर्स क्यों नहीं लिए हैं, जबकि 16 और 48 भी होना चाहिए। क्योंकि अब अगर आप यहाँ पे देखिए, यहाँ से अगर मुझे m की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर मुझे m की वैल्यू अगर निकालनी है, तो देखिए अगर मैं m की वैल्यू 16, क्या 144 16 से डिवाइड नहीं होता है। 144 48 से डिवाइड नहीं होता, डिवाइड होता है,
राइट। तो यहाँ पर अगर मैं इसके अकॉर्डिंग देखूँ तो यहाँ पर मेरा आंसर जो है, यहाँ पर m की वैल्यू 16 भी होनी चाहिए और 48 भी होना चाहिए, क्योंकि आप खुद सोचिए 147 कॉन्ग्रुएंट 3 मॉड m का क्या मतलब है। देखिए मैं अगर 16 पुट करती हूँ, 147 कॉन्ग्रुएंट 3, मान लीजिए मैंने यहाँ पर मॉड 16 ले लिया, सपोज कीजिए मैंने 16 ले लिया, तो यहाँ पर इसको माइनस करके क्या आएगा 144, यहाँ पर 144 आएगा, राइट। और यहाँ पर 144 इज डिविजिबल बाय 16 होना चाहिए ना। तो 144 तो 16 से डिवाइड होता है, सेम ऐसे ये 48 से भी डिवाइड होता है, तो मेरे अकॉर्डिंग ये दोनों आंसर आना चाहिए। अब एम.एल. अग्रवाल की बुक में ये दोनों नंबर्स क्यों नहीं लिए, इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। अगर किसी को इसका आइडिया हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकता है। चलिए फिर अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। आइए एम.एल. अग्रवाल की बुक में मॉड्यूलर अर्थमेटिक का 4th एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। इफ 39 कॉन्ग्रुएंट x mod 7 फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x। अब यहाँ पर हमें x की वो सारी वैल्यूज़ निकालनी है जिसके साथ 39 कॉन्ग्रुएंट है मॉड 7 में। तो चलिए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करते हैं। हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है 39 कॉन्ग्रुएंट x मॉड 7, हमें ये गिवन है, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 39 माइनस x इज डिविजिबल बाय 7, और अगर ये डिविजिबल है तो ये 7 का मल्टीपल भी होगा। 39 माइनस x इज अ मल्टीपल ऑफ 7, और अगर ये इसका मल्टीपल है तो 39 माइनस x जो है वो 7 लैम्डा के इक्वल होगा, जहाँ पे लैम्डा जो है वो इंटीजर को बिलोंग करेगा, राइट। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो x को इस साइड ले जाते हैं और 7 लैम्डा को उस साइड ले जाते हैं, ये हो गया। अच्छा, तो अब मुझे x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, लैम्डा की वैल्यूज़ पुट करनी होगी। और लैम्डा की हम कौन कौन सी वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं, क्योंकि लैम्डा इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, इसलिए हम इसमें नेगेटिव पॉजिटिव सारी वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम पुट करते हैं, पुटिंग लैम्डा इज इक्वल टू 0, +-1, +-2, +-3, हम ये सारी वैल्यूज़ इसमें पुट कर सकते हैं, राइट। चलिए पहले पुट करते हैं यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 पुट कर दीजिए, x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 39, राइट। चलिए अब मुझे पुट करना है +-1, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये x है, ये मेरा 39 माइनस 7, और यहाँ पर मैं पुट कर रही हूँ +-1, ध्यान से देखना। तो ये क्या बन जाएगा, आप देखिए 39 माइनस प्लस, माइनस होता है आपको पता है, माइनस प्लस मल्टीप्लाई में यहाँ पर माइनस आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 7। तो इस बार वैल्यूज़ हमारी ऐसे आएगी, उल्टा हो जाएगा। तो हमारी नेक्स्ट वैल्यूज़ आएगी 39 माइनस प्लस 7, ये ठीक है। अगली बार हम क्या पुट करेंगे, अगली बार यहाँ पर हम 2 पुट करेंगे, यहाँ पर हम 2 पुट करते हैं 2। तो जैसे हम यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो आप खुद बताइए, 7 2 जा 14, माइनस प्लस माइनस तो यहाँ पर 14 आएगा, और माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर हमारी नेक्स्ट वैल्यू होगी 39 माइनस प्लस 14, उसके बाद 39 माइनस प्लस 21, क्योंकि 7 का मल्टीपल चल रहा है, और इस तरह से हमारी आगे की वैल्यूज बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ पर हमारा x का सेट कैसे बनेगा, देखिए 2 मेथड बताए थे मैंने आपको, बीच में लिखिए 39, बीच में लिखिए 39, लिख दिया 39 लिख दिया। 39 में से 7 को माइनस कीजिए, 39 में से आप 7 को माइनस कर दीजिए, तो क्या आएगा, हमारे पास आएगा 32, राइट। फिर 39 में से आप 14 को माइनस कर दीजिए, तो हमारे पास आ जाएगा ये 25, राइट। 39 में से 21 को माइनस कर दीजिए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 18, ठीक है। अब दूसरा मेथड क्या है, आप 39 में 7 को माइनस कर दीजिए 32 में से 7 को माइनस कर दीजिए 25,
25 में से 7 को माइनस कर दीजिए 18। अब यहाँ से उल्टा चलना है क्योंकि यहाँ पर हमारी वैल्यू प्लस में हो रही है। तो अब 39 में आप 7 को ऐड कर दीजिए। 39 में आप 7 को ऐड करेंगे तो 46 हो जाएगा। फिर इसमें 7 ऐड कर दीजिए। जैसे इसमें आप 7 ऐड करोगे ये हो जाएगा आपका 7 53। फिर इसमें 7 ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 60, ये हो जाएगा 60। और इस तरह से यहाँ की वैल्यूज़ भी बढ़ती चली जाएगी। तो ये आ गई हमारी x की वैल्यूज़, ये आ गई हमारी x की वैल्यूज़ जो हमें निकालनी थी। तो आई होप आपको समझ आया होगा क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है। चलिए अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 को करने से पहले आइए मैं इस क्वेश्चन का भी आपको शॉर्ट ट्रिक बता देती हूँ। शॉर्ट ट्रिक क्या है? शॉर्ट ट्रिक आपको लिखना है 39, आपको ऐसे लिखना है। 39 के बाद आपको यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगाना है, यहाँ पर x लिखना है, x, और इस वैल्यू को आपको इसके साथ प्लस माइनस 7 लैम्डा आपको ऐसे लिखना है, प्लस माइनस 7 लैम्डा, राइट। तो अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, 39 प्लस वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, माइनस वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 7 लैम्डा और यहाँ पर हमारा x हो गया, राइट। तो x क्या हो गया हमारा 39 माइनस प्लस 7 लैम्डा, राइट। अब आप लैम्डा की वैल्यू को यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू 1 2 3 4 5 पुट कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए और यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। आइए अब सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 5 में हमसे कहा गया है फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 mod 5। फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 mod 5। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें वो सारे नंबर्स ढूंढने हैं जो 3 के साथ कॉन्ग्रुएंट होंगे mod 4 में। उसके बाद हमें उन नंबर्स का एक सेट बनाना है, उसी सेट को हम इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 कहेंगे। चलिए फिर सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें वो सारे नंबर्स ढूंढने हैं जो 3 के साथ कॉन्ग्रुएंट होंगे mod 5 में। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट वो सारे नंबर्स हमारे x हैं, ठीक है, जो कॉन्ग्रुएंट है 3 के साथ mod 5 में, राइट। तो यहाँ पर x कॉन्ग्रुएंट 3 mod 5 है, तो यहाँ पर कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग x माइनस 3 इज डिविजिबल बाय 5, या फिर हम ये कह सकते हैं x माइनस 3 इज अ मल्टीपल ऑफ 5। और अगर ये मल्टीपल है तो हम लिख सकते हैं x माइनस 3 इज इक्वल टू 5 लैम्डा, जहाँ पे लैम्डा जो है वो इंटीजर को बिलोंग करेगा, राइट। चलिए अब x की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो 3 को उस साइड ले जाते हैं, यहाँ पर 5 लैम्डा यहाँ पर इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर हमें लैम्डा की वैल्यूज़ पुट करनी है, वैल्यू पुट करके यहाँ से मुझे x की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, चलिए वैल्यू पुट करते हैं। पहले 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा, फिर प्लस माइनस 1 पुट करेंगे तो प्लस माइनस 5 आ जाएगा, फिर 2 पुट करेंगे तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा ये 10 हो जाएगा, राइट। फिर ऐसे यहाँ पर हमारा ये 15 हो जाएगा और ऐसे ही यहाँ पर 20 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे नंबर्स आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक तो हमने कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो में x की वैल्यूज़ निकालना सीखा था, फिर इसके बाद हम इसको अलग अलग सॉल्व करते हैं। लेकिन इक्विवेलेंस क्लास में हमें क्या करना है, हमें इसका एक सेट बनाना है। इक्विवेलेंस क्लास में हमें इसका एक सेट बनाना है, तो हमें उसकी नोटेशन कैसे लिखनी होगी, देखिए इक्विवेलेंस क्लास, किसकी इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है, 3 की, और किसके साथ निकालनी है, mod 5 के साथ, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे। ये है नोटेशन, ये 3 की इक्विवेलेंस क्लास हम निकाल रहे हैं mod 5 में, ये है नोटेशन। बस अब आपको इसका एक सेट, जो आपने नंबर्स निकालने हैं इसका एक सेट बना देना है। तो ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस 5 3 प्लस माइनस 10 3 प्लस माइनस 15 3
प्लस माइनस 20। बस इस तरह से आपको इसका एक सेट बना देना है और इसी सेट को हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंस, इसी सेट को हम कहते हैं इक्विवेलेंस क्लास। ये जो हमने सेट बनाया है इसी सेट को हम कहते हैं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 mod 5। देखिए यहाँ तक तो जब हम सॉल्व करते हैं बिल्कुल पीछे जो हमने समझा था उसके अकॉर्डिंग सॉल्व किया है, लेकिन इक्विवेलेंस क्लास में क्या करना होता है, ऐसा हमें एक सेट बनाना होता है, इसी को हम इक्विवेलेंस क्लास कहते हैं। जैसे 3 का हमें इक्विवेलेंस क्लास बनाना है तो नोटेशन में हम अंदर 3 लिखेंगे और मॉड 5 में बनाना है इसलिए हम यहाँ पर 5 लिखेंगे। तो इस तरह से हमें इसको सॉल्व करना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए अब सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 को सॉल्व करने से पहले आइए एग्जाम्पल नंबर 5 में जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था उसकी शॉर्ट ट्रिक को भी जान लेते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक में आपको क्या करना है, आपको लिखना है x = 3 और जिसके साथ मॉड लगा होता है, जिसके साथ भी आप मॉड लगा होगा आपको उसको लिखना है प्लस माइनस में लैम्डा के साथ, राइट, जहाँ पे लैम्डा जो है इंटीजर को बिलोंग कर रहा है। अब आपको इक्विवेलेंस क्लास बनानी है 3 की, तो नोटेशन आपको इस तरह से लिखनी है, ठीक है। और अब आपको सेट बनाना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर लैम्डा की जगह एक बार 0 पुट करना है, फिर 1, फिर 2 और फिर 3, इस तरह से वैल्यूज डालनी है। तो 0 पुट करोगे तो ये 3 हो जाएगा, 1 पुट करोगे तो प्लस माइनस 5, फिर ये 10 हो जाएगा, ये आपका 15 हो जाएगा और ये आपका 20 हो जाएगा। और इस तरह से आप इसका सेट बना सकते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। मैंने क्या बताया है, आपको x लिखना है इक्वल टू यहाँ पर 3 मॉड वाले नंबर के साथ लैम्डा लगाना है प्लस माइनस में, और उसके बाद आपको लैम्डा की वैल्यू पहले 1, जब यहाँ पर 1 पुट करोगे तो 5 के साथ 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आएगा, 5 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 10 होगा, 5 के साथ 3 को मल्टीप्लाई करोगे 15, 5 के साथ 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो 20। ये आपका इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 इन मॉड 5 हो जाएगा। चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। आइए अब एग्जाम्पल नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इट इज़ करेंटली 8 AM, व्हाट टाइम विल बी इन नेक्स्ट 500 आवर्स। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि अगर अभी सुबह के 8 बज रहे हैं तो 500 घंटे बीत जाने के बाद घड़ी में कितना बजा होगा, क्या टाइम हुआ होगा, हमसे ये पूछा गया है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी यहाँ पर मॉड्यूलर अर्थमेटिक हमारी हेल्प करेगा। हम सबको पता है कि जो टाइम जो होता है वो 24 आवर्स के बाद अपने आप को रिपीट करता है, 24 घंटे के बाद टाइम जो है अपने आप को रिपीट करता है, राइट। तो इसलिए हम यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे 500, क्योंकि 500 आवर्स दिया हुआ है, इसको हम सॉल्व करेंगे 500 mod 24। हम इसको इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, मतलब हमें ये निकालना है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। सो वी फाइंड 500 mod 24। mod 24 ही हमने क्यों लिखा है, क्योंकि टाइम जो है वो 24 आवर्स के बाद खुद को रिपीट करता है। चलिए अब 500 mod 24 का मतलब क्या है, 500 को 24 से डिवाइड करके क्या रिमाइंडर आएगा हमें ये निकालना है, राइट। चलिए डिवाइड करते हैं। तो 500 इसको 24 से डिवाइड करना है, 2 पर 48 2 0, बस अभी आगे जाएगा नहीं, ये हमारा रिमाइंडर हो गया। अब यहाँ पर आपको एक बात समझनी है, ध्यान से समझिए। इसका मतलब ये हुआ कि 500 mod 24 जो है वो इक्विवेलेंट हो गया 20 mod 24 के। अब इसका मतलब आपको समझ आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है आप 500 को 24 से डिवाइड कीजिए तब भी आपका रिमाइंडर 20 आएगा, और 20 को mod 24 से डिवाइड कीजिए मतलब 24 से, तब भी आपका 20 ही आएगा। मतलब ये दोनों इक्विवेलेंट हो गए, ये दोनों इक्विवेलेंट हो गए। इसका मतलब 500 आवर्स जो हैं, 500 आवर्स जो है इज़ इक्विवेलेंट टू 20 आवर्स। मतलब 8 अभी बजे हैं, है ना, 500 घंटे बीत जाने के बाद जो टाइम हुआ होगा ना, वही टाइम 20 आवर्स बीत जाने के बाद भी घड़ी में होगा। 500 आवर्स कितना बड़ा टाइम है, देखिए 500 आवर्स है ना, इसको हमने छोटा कर लिया है तो हमने रिमाइंडर निकाल लिया, हमने यहाँ पर रिमाइंडर निकाल लिया। जैसे आपको पता है, देखिए जैसे 13 mod
12 होता है, 13 मॉड 12। हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 13 किसके इक्विवेलेंट होता है? 12 आवर क्लॉक में किसके इक्विवेलेंट होता है? 1 के, 1 मॉड 12। मतलब 12 आवर क्लॉक में 13 घंटे बीत जाने के बाद जो टाइम होगा 12, जैसे यहाँ 12 है, 12 बजे है ना, 13 घंटे बीत जाने के बाद टाइम क्या होगा? 1 बजा होगा, है ना। तो ऐसे ही 1 घंटे बीत जाने के बाद भी हमारा वहाँ पर 1 ही बजा होगा, है ना। तो इससे समझिए 500 आवर्स के बाद घड़ी में क्या टाइम हुआ होगा? सेम वही टाइम हुआ होगा जो 20 आवर्स बीत जाने के बाद होगा, राइट। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। अभी करंट टाइम क्या है हमारा? करंट टाइम है 8 AM, है ना। अब 20 आवर्स इसमें और ऐड करना है हमें, तो 8 AM में 20 आवर्स हमें ऐड करना है, इतना हमें ऐड करना है। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए 8 AM में प्लस 20 आवर्स को ब्रेक कर लीजिए। आप कैसे लिख सकते हो? आप इसको ऐसे लिख सकते हो, प्लस में 12 आवर्स प्लस में 8 आवर्स, आप ऐसे लिख सकते हो, है ना। अब आपको पता है 12 घंटे बीत जाने के बाद AM जो होता है वो PM में कन्वर्ट हो जाता है। AM जो है वो हमारा PM में कन्वर्ट हो जाता है। तो 12 घंटे बीत जाने के बाद 8 AM हमारा क्या हो जाएगा? 8 PM हो जाएगा, 8 PM। और अभी भी इसमें 8 घंटे और हमें ऐड करने हैं, 8 घंटे हमें और ऐड करने हैं। तो अभी रात के 8 बजे हैं, रात के 8 बजे हैं, उसमें 4 घंटे ऐड करने के बाद रात के 12 बज जाएंगे। 4 घंटे और बचे हुए हैं, तो 4 घंटे और ऐड करने के बाद ये सुबह के 4 बज जाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारा टाइम हो जाएगा वो हो जाएगा 4, वो हो जाएगा हमारा 4 AM, 4 AM। आई होप आपको समझ आया होगा मैंने क्या समझाया है। देखिए 500 आवर्स जो है वो 20 आवर्स के इक्वल है, ठीक है। तो हमने क्या किया, जो 8 AM था उसमें 20 आवर्स हमें और ऐड करने हैं। तो 20 को ब्रेक करके हमने 12 आवर्स प्लस में 8 आवर्स लिख लिया। अब 8 AM 12 घंटे बीत जाने के बाद 8 PM हो जाएगा। रात के 8 बजे हैं, उसमें 8 घंटे और ऐड कर दीजिए। 4 घंटे ऐड करोगे तो रात के 12 बजेंगे, 4 घंटे और ऐड करोगे तो सुबह के 4 बज जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ हैंस it will be 4 AM in next 500 आवर्स। नेक्स्ट 500 आवर्स के बाद, नेक्स्ट 500 आवर्स के बाद घड़ी में 4 बजे होंगे, सुबह के 4 बजे होंगे। चलिए अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। आइए सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। इफ़ A इज इक्वल टू 8 एंड B इज इक्वल टू 3 देन वेरीफाई दैट A मॉड B इज इक्वल टू A प्लस KB मॉड B फॉर K इक्वल टू 5। मतलब हमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड की इक्वल प्रूफ करना है। तो चलिए प्रूफ करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, A मॉड B। A की वैल्यू क्या है हमारी? 8। मॉड B, B की वैल्यू है 3। हमें इसका आंसर निकालना है। 8 को अगर आप 3 से डिवाइड करते हो, 3 से डिवाइड करते हो, रिमाइंडर क्या आया? 2। तो इसका आंसर आ गया आपका 2, क्योंकि हमारा रिमाइंडर आया है 2, राइट। चलिए अब राइट हैंड साइड पार्ट सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड पार्ट क्या है? A प्लस KB मॉड B। K की वैल्यू हमें 5 लेनी है। चलिए A की वैल्यू है 8 प्लस K की वैल्यू 5 इंटू में B की वैल्यू 3 मॉड और B की वैल्यू 3, राइट। चलिए 8 प्लस में ये हो गया हमारा 15, ये हो गया मॉड 3। कितना हो जाएगा ये? 23 मॉड 3। तो अब 23 को 3 से डिवाइड करने के बाद हमारा रिमाइंडर 2 आना चाहिए।
और जो कि आ रहा है देखिए रिमाइंडर 2 आना चाहिए और ये रिमाइंडर 2 आ गया। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है ना। मीन्स 8 mod 3 इज इक्वल टू 23 mod 3। दोनों इक्वल है, किसके इक्वल आया? 2 के। हैंस वेरीफाइड और ये हमारा वेरीफाई हो गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8, फाइंड 486 + 729 mod 12। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। देखिए अगर हम चाहें तो इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, दोनों को ऐड करके 12 से डिवाइड करें, ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा। और इसको इजी वे में सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हम एडिशन मॉडुलो की प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं। तो क्या है वो प्रॉपर्टी, चलिए देखते हैं। वी नो दैट a + b mod m, ये हमारा इक्विवेलेंट होता है a mod m + b mod m, इसके इक्विवेलेंट होता है। इस प्रॉपर्टी में हमने क्या किया है, इसको ब्रेक कर लिया है, मतलब दोनों को इकट्ठे ऐड करके m से ना डिवाइड करके हमने क्या किया, a को एक बार mod m के साथ लिख दिया और ऐसे b को एक बार mod m के साथ लिख दिया। तो ये थोड़ा इजी हो जाएगा। चलिए अब इसको भी ऐसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 486 + 729 mod 12। अब जैसे यहाँ पर इस प्रॉपर्टी को लिखा गया है, सेम इसको भी हम ऐसे ही ब्रेक करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग 486 mod 12 + 729 mod 12, राइट। अब इसको 12 से डिवाइड करना इजी है। अब देखिए 48 12 से पूरा डिवाइड हो जाता है, तो रिमाइंडर क्या बचेगा यहाँ पर 6। तो 6 mod 12। ऐसे ही 72 भी 12 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो रिमाइंडर बचेगा 9 mod 12। अब यहाँ पर देखिए 6 12 से छोटा है, 9 भी 12 से छोटा है, राइट। अब इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे। कैसे कंबाइन करेंगे, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। जैसे हमने इस प्रॉपर्टी को ब्रेक करके इसको ऐसे लिखा था, अब इसको कंबाइन करके हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात। जैसे इसको हमने ब्रेक करके इस तरह से लिखा था ना, इसको हमने ब्रेक किया ऐसे लिखा, अब इसको कंबाइन करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 6 + 9 mod 12, 6 + 9 mod 12। तो ये हो जाएगा हमारा 15 mod 12। अब 15 को अगर मैं 12 से डिवाइड करूँ तो 3 आएगा, 3 mod 12, 3 mod 12। तो इसका मतलब 486 + 729 mod 12 को अगर मैं आंसर निकालूँ, मीन्स इसको ऐड करके अगर मैं 12 से डिवाइड करूँ, मेरा रिमाइंडर आएगा 3, तो ये होगा मेरा आंसर, ये है मेरा आंसर। चलिए अब सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 9। आइए एग्जाम्पल 9 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 672 + 541 + 383 + 295 + 101 + 86 इज डिवाइडेड बाय 3। हमें क्या पता करना है कि इन सब नंबर्स को ऐड करने के बाद अगर हम 3 से डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन क्वेश्चन को mod 3 से सॉल्व करना पड़ेगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, या तो हम इन सारे नंबर्स को पहले ऐड करें और फिर 3 से डिवाइड करें और फिर आंसर निकालें, ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा। तो हम प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इन सब को अलग अलग mod 3 के साथ सॉल्व करेंगे, राइट। चलिए सॉल्व करते हैं। तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 672 mod 3 + 541 mod 3 + 383 mod 3 295 mod 3 + 101 mod 3 + 86 mod 3, राइट। अब हमें इसको सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पर सबसे इजी ट्रिक बता रही हूँ आपको।
हमें इन सबको अलग अलग 3 से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? देखिए, बस आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी नंबर 3 से कब डिवाइड होता है। अगर उस नंबर में दिए हुए जो डिजिट्स हैं उनका सम अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज रिमाइंडर बचेगा। राइट? देखिए कैसे, ध्यान से देखना, यहाँ पर इजी ट्रिक बता रही हूँ। देखिए, या तो आप सारे नंबर्स को ऐड कर लीजिए, जैसे 7 + 2 9, 9 + 6 9 + 6 क्या आएगा, ये हमारा 15 हुआ। तो 15 क्या 3 से डिवाइड होता है? हाँ, डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर 0 आएगा। आप ऐसे कर सकते हो, सबको ऐड कीजिए और देखिए 3 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, जो नंबर 3 से डिवाइड हो रहे हैं उनको कैंसिल करते जाइए। जैसे 6 3 से डिवाइड हो जाएगा, हो गया। अब 7 में 2 को ऐड कीजिए, 9 भी 3 से डिवाइड हो रहा है, 0 mod 3 प्लस, अब यहाँ की बात करते हैं, 5 + 4 9 हो गया, रिमाइंडर क्या बचा, सिर्फ 1। 9 तो 3 से डिवाइड हो गया, 1 बचा, तो यहाँ पर 1 आएगा, 1 mod 3। आगे बढ़ते हैं, प्लस, ये देखिए 8 + 3 कितना होता है, 11 में 3 का ऐड कीजिए, 14 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, 2। आप ऐसे भी कर सकते हो, राइट? या फिर ऐसे कीजिए, 3 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 भी 3 से डिवाइड हो गया, 8 बचा, 8 को अगर 3 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर क्या आएगा, 2। तो यहाँ पे लिखिए 2 mod 3 प्लस 9 3 से डिवाइड हो जाएगा, 9 को हटा दीजिए, 5 + 2 7 को 3 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आएगा हमारा 1 mod 3 प्लस 101 1 + 0 + 1 2 को अगर 3 से डिवाइड करोगे तो 2 ही आएगा, तो यहाँ पे 2 mod 3 2 रिमाइंडर बच गया, राइट? प्लस 86 है, तो 8 में 6 को ऐड करते हैं तो 14 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 2 mod 3। देखा, इन सबको हमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ी, ये हमारी ट्रिक। या तो आप सारे नंबर्स को ऐड करिए और फिर 3 से डिवाइड कीजिए, या फिर जो नंबर 3 से डिवाइड होते जा रहे हैं उन्हें कैंसिल करते जाइए। जैसे 6 डिवाइड हो गया, हटा दीजिए, 7 और 2 9 भी 3 से डिवाइड हो गया, रिमाइंडर हो गया 0। 5 + 4 9 को हटा दीजिए, 1 बचा, 1 हमारा रिमाइंडर। 3 और 3 दोनों ही 3 से डिवाइड हो गए, 8 बचा, 8 को 3 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आएगा 2। 9 को हटा दीजिए, 5 + 2 7 को 3 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 1 + 0 + 1 2 को 3 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर आएगा 2। 8 + 6 आप ये भी कर सकते थे, 6 को हटा दीजिए क्योंकि 6 तो पूरा 3 से डिवाइड हो जाएगा, 8 बचा, 8 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर आएगा 2। तो ये हमारे सारे रिमाइंडर्स आ चुके हैं। अब ये सारे के सारे नंबर जो है वो 3 से छोटे हैं, राइट? तो हम क्या करेंगे, इनको कंबाइन कर लेंगे। तो क्या करेंगे, +1 + 2 + 1 + 2 + 2 और यहाँ पर mod 3 हमने ये लिख दिया, राइट? तो अब इनको ऐड कर दीजिए, 2 + 2 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 8 mod 3 8 mod 3। अब अगर आप 8 को 3 से डिवाइड करते हो तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा, 2। आपका रिमाइंडर आएगा यहाँ पर 2, तो ये हो जाएगा 2 mod 3 2 mod 3। तो हैंस रिमाइंडर इज 2। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10, फाइंड 186 × 93 mod 7। अब हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने के हमारे पास 2 मेथड है, या तो इस पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करूं और फिर 7 से डिवाइड करूं। अब यहाँ पर इतनी बड़ी वैल्यू को मल्टीप्लाई करना तो पॉसिबल नहीं है, मीन्स पॉसिबल तो है लेकिन लेंथी हो जाएगा। तो इसको हम प्रॉपर्टी से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो। चलिए देखते हैं कौन सी है प्रॉपर्टी। वी नो दैट A multiply B mod M is equivalent to A mod M into में B mod M।
हम यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करने वाले हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। तो 186 इंटू में 93 मॉड 7 इज इक्विवेलेंट टू ए की जगह 186 मॉड 7 इंटू में 93 मॉड 7, राइट। चलिए अब सॉल्व करते हैं, अलग अलग सॉल्व करेंगे। 186 को हमें 7 से डिवाइड करना है। 2 पे जाएगा 14, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, ये जाएगा हमारा 6 पर 42, रिमाइंडर आ गया 4, यहाँ पर रिमाइंडर आ गया 4, ठीक है। 93 को डिवाइड करना है, 93 को 7 से डिवाइड करना है, राइट। 1 पे जाएगा 7, ये आ गया 2, यहाँ पे 3, 7 3 जा 21, रिमाइंडर आ गया 2, ठीक है। चलिए 186 को 7 से डिवाइड करके आया 4 मॉड 7 इंटू में 93 है, 93 को 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 2 मॉड 7। अब 4 भी 7 से छोटा है और 2 भी 7 से छोटा है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंबाइन कर देंगे। देखिए जैसे इसको हमने एक्सपेंड किया, इस तरह से लिखा, इसको हमने ये देखिए अलग अलग लिखा है ना। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को इकट्ठा कर लेंगे, इन दोनों को कंबाइन करके हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। इसको हम इस तरह से, है ना, अलग अलग भी कर सकते हैं, और इन दोनों को एक साथ करके हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो सेम यहाँ पर भी हमें करना है। अब यहाँ पर 4 इंटू में 2 मॉड 7 हो जाएगा, ये हो गया 8 मॉड 7, और 8 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 मॉड 7 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर 186 इंटू में 93, 186 इंटू में 93 मॉड 7 की जो वैल्यू आई है वो आई है हमारी 1, वो वैल्यू हमारी आई है 1। तो ये आ गया हमारा आंसर। चलिए अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 11, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दीज नंबर्स इज डिवाइडेड बाय 5। अब हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि इन सब नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई कीजिए और उसके बाद उसको 5 से डिवाइड कीजिए और हमें रिमाइंडर बताइए। तो देखिए ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि इतने सारे नंबर्स को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करें। तो इस क्वेश्चन को इजी करने में मॉड्यूलर अर्थमेटिक हमारी हेल्प करेगा। तो यहाँ पर रिमाइंडर निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे, टू फाइंड द रिमाइंडर, to find the remainder we shall find, क्या निकालेंगे, 783 इंटू में 657 594 432 इंटू में 346 इंटू में 251 मॉड 5। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। इन सबको मल्टीप्लाई करके उसके बाद उसको 5 से डिवाइड करके क्या रिमाइंडर आएगा, क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है। और इसको इजी करने के लिए हम क्या करेंगे, इन सब की मल्टीप्लिकेशन मॉड 5, हमें इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्योंकि मॉड 5 का मतलब ही यही होता है ना, जो नंबर यहाँ पर होता है उसको 5 से डिवाइड करना होता है, राइट। अब इसको इजी करने के लिए यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो की प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, सबको अलग अलग मॉड वाले नंबर के साथ लिख सकते हैं, राइट। चलिए अब सॉल्व करते हैं। 783 मॉड 5 इंटू में 657 मॉड 5 इंटू में 594 मॉड 5 इंटू में 432 मॉड 5 इंटू में 346 मॉड 5 इंटू 251 मॉड 5। तो हमने क्या किया, मॉडुलो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो की प्रॉपर्टी को यूज़ किया है। उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, इन सबको अलग अलग मॉड के साथ लिख लिया है, राइट। चलिए अब यहाँ पर भी जैसे मैंने आपको 3 को किसी भी नंबर को 3 से कैसे डिवाइड करना है
वहाँ पर आपको मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी, यहाँ पर भी मैं 5 से डिवाइड का एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ। आपको हर किसी को 5 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है, जो भी आपको नंबर दिया होगा ना उसके लास्ट डिजिट को सिर्फ 5 से डिवाइड कीजिए। तो यहाँ पर 3 है, 3 को 5 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर क्या आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 3 mod 5। आगे बढ़ते हैं, बाकी नंबर्स को छोड़ दीजिए। 7 को 5 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर क्या आएगा 2 mod 5, राइट। आगे बढ़ते हैं, बाकी नंबर्स को छोड़ दीजिए। 4 को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो 4 ही आएगा, 4 mod 5 इंटू में बाकी दो नंबर्स को छोड़ दीजिए। 2 को 5 से डिवाइड करोगे तो 2 ही आएगा, 2 mod 5 इंटू में लास्ट का डिजिट है 6 को 5 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, 1 mod 5। यहाँ पर 1 है लास्ट में तो यहाँ पर 1 ही रह जाएगा, 1 mod 5। समझ में आया मैंने क्या बोला है आपको? जब भी आप 5 से डिवाइड करो बस लास्ट वाली डिजिट को आपको 5 से डिवाइड करना है। 3 5 से डिवाइड नहीं होगा, 3 रिमाइंडर आएगा। 7 को 5 से डिवाइड करेंगे 2 रिमाइंडर आएगा। 4 को 5 से डिवाइड करोगे तो 4 आएगा। 2 को 5 से डिवाइड करोगे 2 आएगा। 6 को 5 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 1 आएगा और 1 को 5 से डिवाइड करोगे 1 आएगा। अब हमें इसको कंबाइन कर देना है। क्यों कंबाइन कर रहे हैं? क्योंकि हर एक नंबर जो है वो 5 से छोटा है, तो कंबाइन कर देते हैं। 3 इंटू में 2 इंटू में 4 इंटू में 2 इंटू में 1 इंटू में 1 और ये हो जाएगा हमारा mod 5। ये हो जाएगा हमारा mod 5। आई होप आपको ये समझ आया होगा मैंने क्या किया है। ठीक है, अब हमने इसको कंबाइन कर दिया। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 mod 5। ये आ गया। अब फिर वही बात, लास्ट डिजिट को आपको 5 से डिवाइड करना है, तो क्या आएगा? 8 को 5 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर आएगा 3 mod 5। तो इसका मतलब ये हुआ हमारा आंसर आ गया 3। हैंस 3 इज द रिमाइंडर। 3 इज द रिमाइंडर व्हेन given product is divided by 5। देखा, अगर इन सबको हमें मल्टीप्लाई करने बैठते तो कितना टाइम लगता? बिना मल्टीप्लाई किए हमने मॉडुलो अर्थमेटिक से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया और यहाँ हमारा आंसर 3 आ गया। और जब भी हमें 5 से डिवाइड करना होगा आपको इस बात का ध्यान रखना है, सिर्फ लास्ट वाले नंबर को आपको डिवाइड करना है। हर एक नंबर को आपको 5 से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। था ना ईजी ट्रिक? अगर ईजी लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चलिए अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल नंबर 12, फाइंड द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट का हमें लास्ट 2 डिजिट्स निकालनी है। बेसिक कंसेप्ट की वीडियो में मैंने आपको बताया था, अगर क्वेश्चन में हमसे कहा जाए लास्ट 1 डिजिट मतलब यूनिट डिजिट निकालिए तो उस क्वेश्चन को हम mod 10 के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। लास्ट 2 डिजिट्स निकालनी हो तो mod 100 के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं और लास्ट 3 डिजिट्स निकालनी हो तो हम mod 1000 के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें निकालना है लास्ट 2 डिजिट्स, इसलिए हम mod 100 के अकॉर्डिंग इसे सॉल्व करेंगे। ऐसा क्यों करते हैं इस बात को मैंने डिटेल में बेसिक कंसेप्ट की वीडियो में बताया है। अगर आपको वो समझना है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। प्रोडक्ट को हम mod 100 के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। अब हमें इसको मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करना है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन तो थोड़ा लेंथी मेथड हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो की प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो 2 3 4 5 इंटू में 6 7 8 9 mod 100, ये हमारा इक्विवेलेंट हो जाएगा। अलग अलग करना है, 2 3 4 5 mod 100 इंटू में 6 7 8 9 mod 100, राइट। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि mod 100 जब भी हम 100 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर जो है हमेशा लास्ट की 2 डिजिट्स आती है। अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे
तो लास्ट के 1 डिजिट हमारा रिमाइंडर होगा। 100 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट के 2 डिजिट्स हमारा रिमाइंडर होगा। और अगर हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट की 3 डिजिट जो है वो हमारा रिमाइंडर होता है। तो यहाँ पर हमारा रिमाइंडर होगा 45 मॉड 100। इसको अगर हम 100 से डिवाइड करेंगे तो 45, लास्ट के 2 डिजिट इसका रिमाइंडर होगा। सेम यहाँ पर भी 89 मॉड 100, राइट। अच्छा, अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो अब हम क्या करेंगे, देखिए 100 से छोटा है 45, राइट, और 89 भी 100 से छोटा है, तो डिवाइड तो होगा नहीं। तो अब क्या करेंगे, इसको कंबाइन कर लेंगे, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसको हम कंबाइन कर लेंगे। तो कंबाइन कर लेते हैं, 45 इंटू में 89 मॉड 100, राइट। अब हमें क्या करना है, 89 को 45 से मल्टीप्लाई करना है। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 9 जा 5 4 44 ऐड करेंगे तो 44 इंटू में 4 9 जा 36 3 32 और 3 ऐड करेंगे 35 ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर 5 0 0 4, तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये आ चुका है 4005 मॉड 100, राइट। अब 100 से ये बड़ा है, 100 को अगर इसको हम 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, लास्ट के 2 डिजिट्स 05 मॉड 100। अभी आगे डिवाइड नहीं होगा, तो इसका मतलब हमारी जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं इस केस में 05 है, हमारी लास्ट 2 डिजिट जो है वो हमारे 05 है। तो यहाँ पर हैंस द लास्ट 2 digits of the given product are 05। 05 जो है ये इसको मल्टीप्लाई करके अगर हम लास्ट के 2 डिजिट्स पता करें तो हमारा लास्ट के 2 डिजिट जो होगा वो 05 होगा। चलिए अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 13। आइए सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 13। फाइंड द लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ द प्रोडक्ट 1 2 3 4 इंटू में 5 6 7 8। हमें क्या करना है, इस प्रोडक्ट का लास्ट 3 डिजिट्स क्या है हमें वो निकालना है। तो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, मॉड 1000 के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। मैंने आपको बताया था ना, बेसिक कंसेप्ट की वीडियो मैंने आपको बताया है कि जब भी हमें लास्ट 1 डिजिट मतलब यूनिट डिजिट निकालनी है तो मॉड 10 से, लास्ट 2 डिजिट्स निकालनी है तो मॉड 100 से, और लास्ट 3 डिजिट्स निकालनी हो तो मॉड 1000 से सॉल्व करेंगे, राइट। चलिए अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर हम इसको सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो की प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे, राइट। चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम इसको अलग अलग कर लेंगे। 1 2 3 4 मॉड 1000 ये इंटू में 5 6 7 8 मॉड 1000, राइट। 1000 से जब भी हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर जो है वो लास्ट के 3 डिजिट्स आता है। तो यहाँ पर हमारा रिमाइंडर हो जाएगा 2 3 4 मॉड 1000 इंटू में यहाँ पर रिमाइंडर हो जाएगा 6 7 8 मॉड 1000, राइट। अच्छा अब देखिए यहाँ पर ये वाली वैल्यू 1000 से छोटी है और ये वाली वैल्यू भी हमारी 1000 से छोटी है ना। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कंबाइन करना है, इसको हमें कंबाइन करना है। चलिए कंबाइन कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 2 3 4 इंटू में 6 7 8 मॉड 1000। अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 6 7 8 को 2 3 4 से मल्टीप्लाई करना है। चलिए करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 1 27 इंटू में 3 से 3 8 जा 2 70 21 और 2 23 2 18 और ये 20, ये हो गया 20। 2 से 6 यहाँ जगह हमारे पास 5 12 और 1 13, तो यहाँ जगह 2 5
6 8 5 1, ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया है, राइट। चलिए 1 5 8 6 5 2 मॉड 1000। तो अब यहाँ पर हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, लास्ट की 3 डिजिट्स, तो 6 5 2 मॉड 1000, राइट। तो यहाँ पर हैंस द लास्ट 3 digits of given product are 652। 652 ये है हमारा इसका लास्ट 3 डिजिट्स, ये है हमारा आंसर। चलिए अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 14। आइए अब सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 14। फाइंड 3⁻16 मॉड 4। हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, 3 को 16 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 3 को 16 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, और जो प्रोडक्ट आएगा उसको 4 से डिवाइड करके क्या रिमाइंडर आएगा, हमें यहाँ पर ये बताना है। अब देखिए 3 को 16 टाइम्स मल्टीप्लाई करके फिर 4 से डिवाइड करना, ये लेंथी मेथड है, राइट। तो इसको हम इजी वे में किस तरह से सॉल्व करेंगे, ये देखिए ध्यान से देखना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा मुश्किल लगते हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको किस तरह से सॉल्व करना है, ध्यान से देखना। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के मैं आपको 2 मेथड बताऊंगी, जो भी आपको इजी लगे आप उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो आपको क्या करना है, देखिए ये आपका है फर्स्ट मेथड। ये आपका फर्स्ट मेथड है। कैसे सॉल्व करना है, जिसके ऊपर पावर है ना आपको पहले वो लिख लेना है 3 और साथ में मॉड 4। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा, देखिए 3 को अगर आप 4 से डिवाइड करते हो, 3 को अगर आप 4 से डिवाइड करते हो, रिमाइंडर क्या आएगा 3 आएगा, तो मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, उसको लिख सकती हो ना, ठीक है। अच्छा अब ध्यान देना जरा, यहाँ पर 3 और 4 के बीच में मुझे कुछ रिलेशन ढूंढना है। 3 और 4 के बीच में रिलेशन कैसे ढूंढना है, देखिए मैं 3 को ना मल्टीप्लाई करती चली जाऊँगी, 3 इंटू में 3, और मैं तब तक मल्टीप्लाई करूँगी जब तक मुझे कोई ऐसा नंबर ना मिल जाए जो 4 के टेबल के आसपास हो, मतलब जिसमें उसमें 1 का गैप हो। आपको ऐसे ढूंढना है, जैसे देखिए 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, देखिए 9 आ रहा है, 9, और 4 की टेबल में 8 आता है, 8 आता है, राइट। और इनके बीच में 1 का गैप है, देखिए 1 का डिफरेंस है। 1 ऐसे क्वेश्चन में बहुत ही ज़रूरी है। 1 आने से क्या होगा, मेरा क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि 1 की पावर आप कुछ भी ले लीजिए, 1 की पावर आप कुछ भी ले लीजिए, हमेशा 1 आएगा, है ना। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कोशिश करते हैं कि यहाँ हमारा या तो 1 आ जाए या फिर -1 आ जाए, ठीक है। तो हमने पहले मेथड के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, 3 और 4 में हमने 3 को मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर जो होगा ना उसको मल्टीप्लाई करते जाना है पावर में। तो यहाँ पे 9 आ रहा है और 4 की टेबल में 8 आता है, राइट। तो यहाँ पर अब मैं पावर लूँगी 2, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, है ना, तो यहाँ पर मैं 3 स्क्वायर, ऐसे है ना, तो बोथ साइड में पावर ले रही हूँ स्क्वायर में। और मैंने यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है, यहाँ मैंने प्रॉपर्टी यूज़ की है इफ़ अगर ए बी के कॉन्ग्रुएंट है मॉड एम में, अगर ऐसा है देन ए के ऊपर अगर हम कोई पावर ले लेते हैं तो बी के ऊपर भी हम वो वाली पावर ले सकते हैं मॉड एम, जहाँ पर फॉर ऑल के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब ध्यान देना, यहाँ पर कई बच्चे सोचते हैं कि ये उल्टा ए है, ये उल्टा ए नहीं है, ये फॉर ऑल का साइन है, फॉर ऑल का साइन है, फॉर ऑल के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, राइट। अब यहाँ पर हमने ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ की है। अब यहाँ पे जो पावर है उसको आपको वैसे ही रखना है, इसको कुछ नहीं करना। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 9, ये आ गया, ये हो गया मॉड 4, राइट। अच्छा अब बताइए, यहाँ पर 9 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूँ, मेरा रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा ना, ये हो गया मॉड 4। मुझे यहाँ पर हमेशा ना 1 चाहिए, कुछ भी करके 1 मुझे लेकर आना है। 1 आ गया। अब देखिए यहाँ पे 2 है, पावर क्या चाहिए मुझे 16, तो मैं 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 16 हो जाइए, बोथ साइड कौन सी पावर लूँ, बोथ साइड मुझे कौन सी पावर लेनी चाहिए 8। तो यहाँ पर
3 की पावर 2 को यहाँ पर भी मैंने 8 पावर ले लिया है और यहाँ पर 1 की पावर भी मैंने 8 ले लिया है, ये हो गया मॉड 4। और यहाँ मैंने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है, सेम ऊपर वाली प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पर यूज़ किया। तो ये हो जाएगा 3 की पावर 16, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आता है, और यहाँ हो गया मॉड 4। तो देखिए हमें क्या निकालना था, 3 की पावर 16 को, 3 की पावर 16 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूँ रिमाइंडर क्या आएगा, वही तो निकालना था मुझे। अब यहाँ पर देखिए 3 की पावर 16 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे मॉड 4 है, और यहाँ पर हमारा क्या होता है, रिमाइंडर होता है ना। इसका मतलब 3 की पावर 16 को 4 से डिवाइड करके हमारा रिमाइंडर 1 आएगा। इट मीन्स 3 रेज़ टू पावर 16 मॉड 4 की जो वैल्यू होगी वो हमारी 1 होगी, वो हमारी 1 होगी। आई होप आपको ये समझ आया होगा मैंने क्या किया है। ये मेरा फर्स्ट मेथड है। फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, देखिए मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, राइट। आपको क्या करना है, जिसके ऊपर पावर है ना आपको उसको लेकर चलना है। 3 ले लिया, ठीक है, मॉड 4 है, 3 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर क्या आएगा, 3 तो आएगा ना। तो यहाँ पर मैंने 3 इज इक्विवेलेंट 3 मॉड 4 लिख दिया, राइट। अब 3 और 4 का रिलेशन ढूंढना है जिसमें 1 का गैप आए। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर 9 आ रहा है, 9 आ रहा है ना। अगर आप चाहते तो 3 इंटू में 3 27 होता है ना, 27 होता है। तो आप उसके अकॉर्डिंग भी सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि 27 और 4 की टेबल में 28 भी आता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी इसको सॉल्व कर सकते थे। लेकिन अगर आप यहाँ पे 3 पावर लेते ना, 3 पावर, तो 16 जो है ना वो 3 से डिवाइड थोड़ा मुश्किल होता, फिर वो मुझे अलग मेथड से सॉल्व करना पड़ता, राइट। उसको थोड़ा अलग मेथड से सॉल्व करना पड़ता। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 3 इंटू 3 9 होता है, 4 की टेबल में 8 आता है, तो इसलिए स्क्वायर में पावर ले लिया। यहाँ पे 9 को 4 से डिवाइड किया 1 आ गया है। अब यहाँ पर मुझे 16 पावर चाहिए थी, बोथ साइड मैंने 8 में पावर ले लिया। तो यहाँ पर 3 रेज़ टू पावर 16 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूँगी मेरा रिमाइंडर 1 आएगा। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट मेथड। आई होप आपको ये समझ आया हो। चलिए अब बात करते हैं सेकंड मेथड की। ध्यान से समझना। सेकंड मेथड, अब इस मेथड को समझने के लिए आपको मॉडुलर अर्थमेटिक के बेसिक बहुत अच्छे से आने चाहिए। कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो में आपको उसके बेसिक सारे कंसेप्ट्स आने चाहिए, तभी आपको ये मेथड समझ आएगा। अगर आपको ये मेथड समझना है तो आपको बेसिक कंसेप्ट वाली वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, राइट। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर भी सेम हमने वही किया, 3 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूँ तो मेरा 3 आएगा। यहाँ पर मैंने ले लिया मॉड 4, ये ले लिया मैंने, राइट। अच्छा, अब मैंने क्या देखा, 4 और 3 में, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, राइट। यहाँ पर 4 होने में कितनी कमी है, एक ही कमी है ना। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ -1 मॉड 4। ये उन बच्चों को इजीली समझ आ गया होगा जिनको कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो अच्छे से आता है, जिन्होंने बेसिक कंसेप्ट की वीडियो को देख ली होगी। तो यहाँ पर आप ये मत समझना, यहाँ पर आपको ये नहीं समझना है कि 3 को 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर -1 है। यहाँ पर ये रिमाइंडर का काम नहीं कर रहा है, ये किसका काम कर रहा है फिर, देखिए अब यहाँ पर समझिए। अगर मैं 3 को 4 से डिवाइड करती हूँ, रिमाइंडर 3 आ रहा है, राइट। -1 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूँ, -1 से मल्टीप्लाई किया, -4 प्लस रिमाइंडर आया 3, मीन्स मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रही हूँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ 3 और -1 मॉड 4 में कॉन्ग्रुएंट है, 3 और -1 मॉड 4 में कॉन्ग्रुएंट है। इसलिए मैं 3 मॉड 4 की जगह ये लिख रही हूँ, और मुझे कैसे पता चलेगा ये लिखना है, देखिए 4 और 3 में 1 का डिफरेंस है, इसलिए मैंने यहाँ पर ऐसे लिख लिया है। और 3 और -1 को 4 से डिवाइड करने पर मेरा रिमाइंडर सेम आएगा। तो ये कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो के अकॉर्डिंग लिखा गया है, ये कोई रिमाइंडर नहीं है। कहीं आप सोचो ये रिमाइंडर लिखा है मैंने, ना, ये कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो के अकॉर्डिंग मैंने इसको लिखा है। आई होप आपको इतनी बात समझ आ गई होगी, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैंने इसको क्यों लिखा है, मैं यहाँ पे रीज़न भी बता देती हूँ आपको। यहाँ पर मैं रीज़न लिख देती हूँ, बिकॉज 3 एंड -1 आर कॉन्ग्रुएंट टू मॉड 4। मैंने आपको यहाँ पे रीज़न भी बता दिया है, राइट। चलिए तो मेरे पास आ गया है 3
कॉन्ग्रेंट -1 mod 4। और मैंने आपको कहा था यहाँ पे मुझे या तो 1 चाहिए या -1 चाहिए, राइट। अब मैं डायरेक्ट देखिए मुझे क्या चाहिए, पावर 16 चाहिए। मैं बोथ साइड पावर 16 लेने वाली हूँ, बोथ साइड पावर 16 लेने वाली हूँ। चलिए ले लेते हैं। तो यहाँ पर भी मैंने पावर 16 ले लिया और यहाँ पर भी मैंने पावर 16 ले लिया, mod 4। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है मैंने यहाँ पर, ध्यान से समझना। मैंने यहाँ पर प्रॉपर्टी ली है बिकॉज अगर A कॉन्ग्रुएंट B mod M है, अगर ऐसा है, ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं लिख सकती हूँ A की पावर K B की पावर K mod M। मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ फॉर ऑल K बिलोंग्स टू N। मैंने यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ की है, यहाँ पर मैंने ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ की है। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा, राइट। चलिए अब देखिए 3 की पावर 16 और -1 की पावर अगर इवन है, -1 की पावर अगर इवन होगी तो वो 1 हो जाएगा, है ना। ऑड होगी तो -1, लेकिन यहाँ पर इवन है तो ये हो जाएगा हमारा 1 mod 4, 1 mod 4। और देखिए सेम वही आंसर, सेम वही आंसर, राइट। तो इसका मतलब 3⁻16 mod 4 की वैल्यू आपकी 1 आएगी, इसकी वैल्यू आपकी 1 आएगी। अब आपको दोनों में से जो मेथड इजी लगे आप वो अप्लाई कर सकते हैं। वैसे दोनों ही मेथड इजी है, ये मेथड उन बच्चों को इजीली समझ आ जाएगा जिसने कॉन्ग्रुएंस मॉडलों की बेसिक कंसेप्ट ज़रूर देखे होंगे। आई होप अब आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 15। आइए एग्जाम्पल नंबर 15 सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 15 में हमसे कहा गया है फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ 12⁻12। हमें क्या करना है, 12 को 12 टाइम्स मल्टीप्लाई करके इसकी जो लास्ट डिजिट आएगी हमें वो बतानी है। और मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब भी हमसे लास्ट डिजिट पूछी जाती है तो हम उसको mod 10 के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। तो टू फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ 12⁻12 वी शैल फाइंड 12⁻12 mod 10। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ध्यान से देखना, अब यहाँ पर भी मैं आपको इसके 2 मेथड समझाने वाली हूँ, जो इजी लगे उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। एक्चुअली देखिए इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई मेथड होते हैं, राइट। जो इजी वाले मेथड है मैं आपको वो समझा रही हूँ। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग यहाँ मैं लिख लेती हूँ, ये आपका फर्स्ट मेथड है, ठीक है। तो आपको 12 लेके चलना है, कॉन्ग्रुएंट यहाँ लिखा 12, यहाँ आ गया mod 10, राइट। अब 12 को अगर आप 10 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, हमने यहाँ लिख लिया mod 10, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 2 और 10 के बीच में रिलेशन देखना है कि कहीं 1 का रिलेशन आएगा। मतलब 2 को मल्टीप्लाई करते चले जाइए, 2 को जैसे 2 × में 2 4, नहीं 10 के आसपास नहीं है, फिर 2 4 8 नहीं, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया 4 8 16, मतलब 10 के आसपास इनमें कहीं पर भी 1 का गैप नहीं आ रहा है, 1 का डिफरेंस नहीं आ रहा है, तो वो वाला मेथड तो चलेगा नहीं। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, यहाँ पे 12 है ना। आपको क्या करना है, आप 12 को पहले फैक्टर कीजिए, पहले 2 से कीजिए, तो यहाँ पर 2 और 6 ये 2 नंबर्स आएंगे। और अगर मैं 3 से भी करना चाहूँ तो यहाँ पर 3 और 4 भी आएगा, है ना। ऐसा आ सकता है। मैं इसके आप चाहे तो आगे भी कर सकते हैं, है ना। आगे अगर आप करोगे तो फिर किससे होगा, 6 और 2 से, लेकिन 6 और 2 तो हमने यहाँ पे ले लिया है ना। तो हम ये 2 मेथड यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं 6 और 2 के अकॉर्डिंग, राइट। तो अब हमें क्या करना है, ध्यान से समझना। अब मैं क्या करूँगी, या तो यहाँ पर दोनों साइड पावर 2 लेके चलूँगी, लेकिन पावर अगर मैं बोथ साइड 2 लेती हूँ तो 2 की पावर 2 4 होगा, और 4 जो है वो 10 से छोटा हो जाएगा, है ना, डिवाइड तो होगा नहीं। तो मैं बोथ साइड पावर 6 ले लेती हूँ। मेरी बात समझ आ रही है मैंने क्या बोला है। मैंने क्या किया, पहले ये देखा कि 1 का डिफरेंस आ रहा है नहीं आ रहा 2 और 10 में, कि तो मैंने मल्टीप्लाई किया 2 को, कहीं पर भी 10 के साथ यहाँ पर 1 का गैप नहीं आ रहा है, तो फिर मैंने 12 के फैक्टर ऐसे किए, तो यहाँ पर 2 और 6 और यहाँ पर 3 और 4 आ रहा है। इन 2 मेथड से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर मैं बोथ साइड पावर 6 लेती हूँ, अगर मैं बोथ साइड पावर 2 लेती हूँ तो 2 की पावर 2 4 होगा, जो कि 10 से छोटा होगा, इसलिए मैं बोथ साइड पावर 6 लेने वाली हूँ। तो यहाँ पर 12 की पावर 6 ले लेते हैं और यहाँ 2 की पावर 6 ले लेते हैं, तो ये हो गया mod 10। अब मैंने यहाँ पे 6 पावर इसलिए ली है क्योंकि 2 की पावर 6 सबको ही पता होता है 64 है। अगर ये कोई बड़ी वैल्यू होती तो मैं पावर 6 नहीं लेती, राइट। तो यहाँ पर मैंने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है, प्रॉपर्टी लिख लेते हैं। इफ़ A कॉन्ग्रुएंट B mod M है देन, तो हम लिख सकते हैं A की पावर K कॉन्ग्रुएंट B की पावर K mod M हम लिख सकते हैं
फॉर ऑल k बिलोंग्स टू n। ठीक है, अब ध्यान देना, मैंने यहाँ पर पहले भी बताया ये फॉर ऑल का साइन होता है। ठीक है, तो ये 12⁻6 ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा मॉड 10। और मैंने आपको बताया था कि जब भी हम 10 से डिवाइड करते हैं तो हमारी जो लास्ट डिजिट होती है वही हमारा रिमाइंडर होता है, तो यहाँ 4 आ जाएगा, ये हो गया मॉड 10। राइट, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए 12 पावर में। तो यहाँ पे 6 है, किससे मल्टीप्लाई करूँ, किससे मल्टीप्लाई करूँ बोथ साइड, 2 से, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 12⁻6 इंटू में 2, 4 की पावर 2 मॉड 10। राइट, और यहाँ पर मैंने ये ऊपर वाली प्रॉपर्टी ही फिर से यूज़ की है। ठीक है, समझ आ गई बात आपको। तो अब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 12⁻12, 12⁻12, यहाँ आ जाएगा मेरा 16, ये हो जाएगा मॉड 10, मॉड 10। राइट, अच्छा अब आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 12⁻12, 16 को 10 से मॉड 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा, और यहाँ आ जाएगा मॉड 10, मॉड 10। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं 12 को 12 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँ और उसकी लास्ट डिजिट निकालूंगी तो मेरी लास्ट डिजिट जो होगी वो होगी 6, लास्ट डिजिट जो होगी वो होगी मेरी 6। राइट, चलिए अब इसका दूसरा मेथड और देख लीजिए। चलिए सेकंड मेथड भी देखिए। सेकंड मेथड के अकॉर्डिंग सेम वही 12, यहाँ पे हमने 12 को 12 से डिवाइड 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा ना, यहाँ पे ले लिया 2 मॉड 10। राइट, ये ले लिया। अब मैं यहाँ पर पावर ले रही हूँ, मैं यहाँ पर पावर या तो 3 भी ले सकती हूँ, अब मैं इस मेथड के अकॉर्डिंग सॉल्व कर रही हूँ, या तो पावर मैं 3 ले सकती हूँ। राइट, अगर मैं 3 पावर लेती हूँ तो क्या आएगा, 2 इंटू में, देखिए ध्यान दीजिए, मैं लिख रही हूँ 2 इंटू में 2 इंटू में 2, अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 8 आएगा ना, 8 तो मेरा 10 से छोटा होगा, 8 तो मेरा 10 से छोटा होगा, तो मैं क्या करूँगी, बोथ साइड जो पावर है वो मैं 4 ले लूँगी, बोथ साइड पावर 4 ले लेती हूँ। तो 2 की पावर 4 मॉड 10। राइट, कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है, ये वाली प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे यूज़ किया। तो ये हो गया 12⁻4, 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो क्या हो जाएगा 16। राइट, तो ये हो गया मॉड 10। तो 12⁻4 रिमाइंडर क्या आएगा 6 मॉड 10। राइट, अच्छा अब देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 12 है, तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करो, 12 आ जाए 3 से, तो मैं यहाँ पर बोथ साइड पावर ले लूँगी, यहाँ पर 4 है, ठीक है, मैं पावर ले लूँगी यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी पावर ले लूँगी 3 मॉड 10, और यहाँ पर मैंने सेम यही वाली प्रॉपर्टी यूज़ की है। ठीक है, तो ये हो गया 12⁻12, 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 216 मॉड 10, तो मेरे पास आ गया मॉड 10, 10 से डिवाइड करोगे लास्ट डिजिट हमारा इसका रिमाइंडर होता है 6 मॉड 10। अब देख लीजिए यहाँ पर भी हमारा 6 है, यहाँ पर भी हमारा 6 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, लास्ट डिजिट जो होगी, इसकी लास्ट डिजिट जो होगी वो 6 होगी। राइट, तो यहाँ पर हैंस द लास्ट डिजिट ऑफ 12⁻12 इज 6, ये हमारी इसकी लास्ट डिजिट होगी। तो आई होप आपको दोनों मेथड समझ आ गया होगा। हम पहले ट्राई करते हैं कि इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन में कहीं पर भी 1 मिल जाए, अगर 1 नहीं मिलता तो इस तरह से हम फैक्टर करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक आध और क्वेश्चन करते हैं, इससे आपको ये और भी क्लियर हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल नंबर 16, एग्जाम्पल नंबर 16, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 5⁻61 इज डिवाइडेड बाय 7। हमें रिमाइंडर निकालना है अगर 5 को 61 टाइम्स मल्टीप्लाई करें और 7 से डिवाइड करें तो क्या रिमाइंडर आएगा। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसको मॉड 7 के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। राइट, टू फाइंड द रिमाइंडर to find the remainder
वी शैल फाइंड 5⁻61 mod 7। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, राइट। अब ध्यान से देखना, क्या बताया था मैंने, यहाँ 5 है, राइट। तो हमें जिसके ऊपर पावर है हम उसको लेके चलेंगे। तो यहाँ ले लिया मैंने 5 को अगर 7 से डिवाइड करोगे तो 5 ही आएगा, राइट। mod 7 मैंने ये लिख लिया, ठीक है। अच्छा, अब 5 और 7 का रिलेशन ढूंढना है मुझे। तो 5 को मल्टीप्लाई करती चली जाऊंगी, 5 इंटू में 5 25 आ रहा है। 25 7 के आसपास, किसी नंबर के आसपास नहीं है, मतलब 1 का डिफरेंस नहीं आएगा। 7 में 21 तो आता है, लेकिन ये 25 और 21 1 का डिफरेंस नहीं है, राइट। तो फिर अगर मैं आगे मल्टीप्लाई करूँगी तो ये और बड़ा नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वाला मेथड हम नहीं लगा सकते, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 61 है, 61 को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं और हम इसको 60 ले लेते हैं, 60, ठीक है। अब हम यहाँ पर फैक्टर करते हैं। सबसे पहला फैक्टर क्या होगा, 2, और यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास 30, राइट। 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 आ जाएगा ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पावर हम कौन से ले, 2 या 30। अब अगर मैं 5 की पावर 30 लेती हूँ तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, है ना। तो 5 की पावर 2 ले लेते हैं, ये वाली पावर। तो बोथ साइड हम पावर ले रहे हैं 5 स्क्वायर mod 7, राइट। और कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पर, इफ़ A कॉन्ग्रुएंट B mod M देन A रेज़ टू पावर K B रेज़ टू पावर K mod M फॉर ऑल K बिलोंग्स टू N नेचुरल नंबर। हम ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 स्क्वायर ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा mod 7। 25 को 7 से डिवाइड कर देते हैं, क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा हमारे पास 4, 7 3 जा 21, हाँ 4। तो ये आ गया mod 7, राइट। अच्छा, अब हमारे पास पावर बची है 30। अगर मैं यहाँ पर पावर 30 लेती हूँ, मान लीजिए मैंने अगर यहाँ पर पावर 30 लिया तो क्या होगा, 4 की पावर 30 मल्टीप्लाई करना पॉसिबल नहीं है, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, फिर से वही काम करेंगे, 4 और 7 में रिलेशन ढूंढेंगे। कैसे, 4 को मल्टीप्लाई करते चली जाइए, 4 इंटू में 4 16, है ना। 7 की टेबल में 16 में 14 आता है, लेकिन उसमें 2 का गैप है। चलिए फिर आगे 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 64, होगा ना। हाँ, 7 की टेबल में 7 9 जा 63 होता है। तो ये आ गया हमारा 1 का डिफरेंस। ये देखिए, ये आ गया हमारा 1 का डिफरेंस। समझ में आया मैंने क्या किया यहाँ पर, पहले मैंने 2 पावर में ले लिया, अब 30 पावर बची थी। बोथ साइड अगर मैं 30 पावर लेती तो 4 की पावर 30 करना पॉसिबल नहीं था, राइट। फिर मैंने 4 और 7 में फिर से 1 का डिफरेंस ढूंढने की कोशिश की। तो 4 इंटू में 4 64 होता है, और 7 9 जब हमारा 63 होता है ना। तो अब हम ये इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो बोथ साइड हम पावर क्या लेंगे, 4 की पावर 3, बोथ साइड 4 की पावर 3 लेना है। तो यहाँ पर 3 पावर ले लिया और यहाँ पर भी हमने पावर 3 ले लिया है, और ये हो गया mod 7, राइट। तो प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ किया, ऊपर वाली प्रॉपर्टी यूज़ किया। तो ये हो गया मेरे पास 5 रेज़ टू पावर 6 और ये हो जाएगा 64, और ये हो गया mod 7, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से समझना, यहाँ पर 64 है, 7 से डिवाइड करो, क्या आएगा, देखिए 5 रेज़ टू पावर 6, 7 9 जा 63 होता है, रिमाइंडर बचेगा 1 रिमाइंडर हो गया, और ये हो गया mod 7, राइट। तो यहाँ पर हमारा 6 आ चुका है, मुझे चाहिए था 60। तो अब मैं बोथ साइड अगर पावर फिर से 10 ले लूँ, 5 रेज़ टू पावर 6 इंटू में 10 यहाँ पर भी, और 1 की पावर 10 mod 7 मैंने ले लिया। प्रॉपर्टी सेम अपनी वही पहले वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ होगी। तो 5 की पावर 60, 1 की पावर 10 1 ही आएगा, और यहाँ पर mod 7 हो गया, राइट। यहाँ तक समझ आ गया। अब यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 61 है, एक 5 की और कमी है ना। तो यहाँ पर 5 रेज़ टू पावर 60, यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं,
और यहाँ पर भी 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मॉड 7 हमने ये ले लिया है, राइट। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 5⁻61 और यहाँ हो जाएगा 5 मॉड 7 और मुझे 5⁻61 ही चाहिए था, 5⁻61 ही चाहिए था। इसका मतलब 5⁻61 को 7 से डिवाइड करके मेरा रिमाइंडर 5 आएगा, रिमाइंडर जो आएगा वो मेरा 5 आएगा। तो यहाँ पर हैंस व्हेन 5⁻61 इज डिवाइडेड बाय 7, रिमाइंडर इज 5, रिमाइंडर जो होगा 5। अच्छा, अब यहाँ पर हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है, यहाँ पे जो हमने प्रॉपर्टी यूज़ की है, देखिए यहाँ पर मैंने बोथ साइड 5 से मल्टीप्लाई किया है। कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है, प्रॉपर्टी देख लीजिए। अगर ए बी के कॉन्ग्रुएंट है मॉड n में, तो हम बोथ साइड k से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बोथ साइड यहाँ पर हम k से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर जो मेरा k होगा, यहाँ पर जो k होगा वो इंटीजर को बिलोंग करेगा, इंटीजर को। यहाँ पर k जो है इंटीजर को बिलोंग करेगा। जब पावर लेते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर हमने पावर ली थी ना, पावर, यहाँ पर पावर, तो ये मेरा नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा। ये ध्यान रखना, जब हम पावर लेते हैं तो पावर में जो k लेते हैं वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है और यहाँ पर जो k है वो इंटीजर को बिलोंग करता है। तो आई होप अब आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 17। एक बात का ध्यान रखना, ये क्वेश्चंस आपको तभी अच्छे से समझ आएंगे जब आपका मॉड्यूलर अर्थमेटिक्स से रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर हो। इसलिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप मॉड्यूलर अर्थमेटिक के जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं उनको पहले सीख लीजिए और इसके लिए इससे रिलेटेड जो वीडियो है मेरे चैनल पर आप उसे देख लीजिए। चलिए अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 17। आइए अब सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 17। फाइंड द लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन 3⁻15 इज डिवाइडेड बाय 7। और यह क्वेश्चन CBSE 2023 में पूछा गया है। तो क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है अगर 3 को 15 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए और उस प्रोडक्ट को अगर हम 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, टू फाइंड द लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर वी शैल फाइंड 3⁻15 मॉड 7। हम इसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्या बताया था मैंने आपको, जब भी पावर वाला क्वेश्चन आता है तो उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, जिसके ऊपर पावर होती है हम उसको लेकर चलते हैं, राइट। चलिए ले लेते हैं। तो 3 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 ही आएगा, इसलिए हम लिख सकते हैं 3 इज इक्विवेलेंट 3 मॉड 7। ये लिख लिया। चलिए उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, 3 और 7 में हमें रिलेशन ढूंढना है। ऐसा रिलेशन ढूंढना है कि इनके जो मल्टीपल्स हो, इनके मल्टीपल्स में हमारा 1 का डिफरेंस होना चाहिए, राइट। चलिए देखते हैं। अगर मैं 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूं 9 आएगा। 7 की टेबल में 9 और कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसमें 1 का डिफरेंस हो, ठीक है। आगे और 3 और ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 27 और 7 की टेबल में हमारे पास 28 आता है। तो ये देखिए हमारे पास इनका 1 का डिफरेंस आ रहा है, 1 का डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब हम यहाँ पर पावर क्या लेंगे, 3⁻3, मतलब हमें 3 पावर लेनी है, बोथ साइड हमें 3 पावर लेनी है। आई होप अब आपको ये बात समझ आ रही होगी हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। हमें 3 और 7 में ऐसे मल्टीपल्स ढूंढने हैं जिनमें 1 का डिफरेंस हो, राइट। तो अब हमें बोथ साइड पावर लेनी है, 3 की पावर 3, यहाँ पर भी 3 की पावर 3 मॉड 7, हमने ये पावर ले लिया। और यहाँ हमने प्रॉपर्टी क्या लगाई है, हमने यहाँ प्रॉपर्टी लगाई है इफ़ A कॉन्ग्रुएंट B मॉड M अगर होगा देन, तब हम क्या करेंगे, A की पावर K B की पावर K मॉड M। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं फॉर ऑल K बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, राइट। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। 3⁻3 अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पर आ जाएगा 27 और यहाँ आ गया मॉड 7। अब आपको बहुत ध्यान से समझना है, ध्यान से देखिए। 7 की टेबल में 28 आता है और यहाँ पर 27 है। 28 से 27 कितना कम है, 1 की कमी है, तो -1 मॉड 7। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं।
हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है आपको, यहाँ पर -1 इसका रिमाइंडर नहीं है, -1 इसका रिमाइंडर नहीं है। यहाँ पर मैं इसको ऐसा क्यों लिख रही हूँ, बिकॉज 27 एंड -1 आर कॉन्ग्रुएंट टू mod 7। mod 7 में ये दोनों के दोनों नंबर जो है ना वो कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या बताया था मैंने, 27 को 7 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आएगा, -1 को भी उससे डिवाइड करके हमारा वही रिमाइंडर आएगा, -1 को भी डिवाइड करके हमारा वही रिमाइंडर आएगा। देखिए 27 को 7 से डिवाइड कीजिए, क्या आएगा, रिमाइंडर 6, और -1 को भी आप 7 से डिवाइड करोगे ना तो आपका रिमाइंडर सेम आएगा। इसलिए हम 27 mod 7 की जगह हम ये लिख सकते हैं, ये हम लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है, कई बच्चे सोचेंगे कि -1 इसका रिमाइंडर है, रिमाइंडर नहीं है, हमने कॉन्ग्रुएंट वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ की है। इस चीज़ को समझने के लिए मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि आपका मॉड्यूलर अर्थमेटिक का जो बेसिक कंसेप्ट है ना वो आपका बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। इसके लिए मैंने एक लॉन्ग वीडियो बनाई है, लेकिन आपको एक एक चीज़, एक एक कंसेप्ट उसका बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, इतने अच्छे से समझ आ जाएगा कि उसके बाद आप ML अग्रवाल, ML भार्गव, RD शर्मा कोई भी बुक ले लीजिए, उसके क्वेश्चन आप अपने आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। इवन अगर केस स्टडी का भी क्वेश्चन आ जाए या MCQ का क्वेश्चन भी आ जाएगा ना, आप उसको भी इजीली सॉल्व कर पाओगे। राइट, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास 3 आ गया है और यहाँ पर हमारे पास क्या है 15, यहाँ पे क्या है 15। तो अब मुझे बोथ साइड किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से। तो मुझे पावर लेनी पड़ेगी अब यहाँ पर 3⁻³ इंटू में 5 -1 की पावर 5 mod 7, मुझे ये लेना पड़ेगा। तो अब ये क्या बन जाएगा, देखिए 3⁻15 -1 mod 7, ये बन गया है। राइट, तो मुझे 3⁻15 ही चाहिए था, लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, फाइनल आंसर मेरा नेगेटिव में आ रहा है, फाइनल आंसर मेरा नेगेटिव में आ रहा है और नेगेटिव में आंसर नहीं आना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, -1 को 7 से डिवाइड करेंगे, -1 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा मेरा 6। -1 को अगर आप 7 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर आएगा 6। और आपको डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं है, आप क्या कीजिए, जब भी नेगेटिव में आपकी यहाँ पर वैल्यू आती है ना, आप मॉड वाले नंबर में से उसको माइनस कर दीजिए। मॉड वाले नंबर में से 1 को जब माइनस करोगे आप तो यहाँ पे 6 आएगा, तो आपके पास आ जाएगा 3⁻15 6 mod 7, 6 mod 7। राइट, तो और अगर ये नहीं समझ आ रहा, आप -1 को 7 से डिवाइड कर लीजिए। अगर आप -1 को 7 से डिवाइड करेंगे, -1 -7 प्लस, तो यहाँ पर 6, देखिए आया ना, वही रिमाइंडर आ रहा है। तो आई होप आपको इतनी बात समझ आ गई होगी। हम डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, मॉड वाले नंबर में से इसको माइनस कर दीजिए, तो तब भी आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। राइट, चलिए, तो अब मेरे पास आ गया है 3⁻15 इज इक्विवेलेंट 6 mod 7। इसका मतलब 3⁻15 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे, व्हेन 3⁻15 इज डिवाइडेड बाय 7, द नॉन नेगेटिव रिमाइंडर इज 6। आंसर जो होगा वो आपका 6 होगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। इन क्वेश्चंस को समझने के लिए आपका कॉन्ग्रुएंस मॉडलों की बेसिक कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। राइट, चलिए अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 18। एग्जाम्पल नंबर 18, फाइंड एडिशन मॉडुलो 9 इफ A and B are 4 and 12 रिस्पेक्टिवली। और सेकेंड पार्ट है फाइंड एडिशन मॉडुलो 17 इफ A and B are 3 and 11 रिस्पेक्टिवली। चलिए पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो हमें एडिशन मॉडुलो निकालना है, फर्स्ट पार्ट। तो एडिशन मॉडुलो के अकॉर्डिंग हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर हमें मॉडुलो मतलब M की वैल्यू हमें दी हुई है 9, A की वैल्यू हमें दी हुई है 4 और B की वैल्यू हमें दी हुई है 12। राइट, हमें क्या निकालना है, एडिशन मॉडुलो। एडिशन मॉडुलो को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ये, A
प्लस, क्योंकि एडिशन की बात कर रहे हैं और नीचे यहाँ पर m और यहाँ पे b, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो a की वैल्यू हमारी क्या है 4 प्लस m की वैल्यू है 9, b की वैल्यू क्या है 12, राइट। हमें ये निकालना है और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एडिशन करना है a प्लस b का, 4 प्लस 12 और हम यहाँ पे लिख देंगे मॉड 9, मॉड 9। 4 प्लस 12, 4 प्लस 12 कितना होता है 16, 16 मॉड 9। अब 16 को अगर आप 9 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 7, रिमाइंडर आएगा आपका 7, और आपको यही निकालना था, और आपको यही निकालना था। तो इसका मतलब 4 प्लस 9 12, इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा 7, इसका आंसर होगा हमारा 7, राइट। चलिए अब करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में a की वैल्यू हमारी 3, b की वैल्यू 11 और m की वैल्यू है हमारी 17, m की वैल्यू हमारी 17, राइट। चलिए अब सॉल्व करते हैं। a प्लस m, यहाँ पर b, a की वैल्यू है 3 प्लस m की वैल्यू है 17, b की वैल्यू है 11, राइट। अच्छा, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3 प्लस 11 मॉड 17, इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 14 मॉड 17, 14 मॉड 17। अब अगर मैं यहाँ पर 14 को 17 से डिवाइड करूँ, 14 को अगर मैं 17 से डिवाइड करूँ तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी 14 ही आएगी। क्यों, क्योंकि 14 17 से छोटा है, राइट। तो मेरे पास आंसर आ गया 3 प्लस 17 11, मतलब 14 मॉड 17 का जो आंसर आएगा वो आएगा 14, आंसर आएगा इसका 14। और यहाँ पर मेरा आंसर क्या आया है, यहाँ पर मेरा आंसर आया है 4 प्लस 9 12, इसका आंसर आया है 7, इसका आंसर यहाँ पर 7 आया। आई होप अब आपको ये एग्जाम्पल समझ आ गया होगा। चलिए अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 19। आइए सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 19 का फर्स्ट पार्ट। फाइंड सब्ट्रैक्शन मॉडुलो 7 इफ a एंड b आर 12 एंड 4 रिस्पेक्टिवली। चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमें a की वैल्यू गिवन है 12, b की वैल्यू है 4 और मॉडुलो m की वैल्यू हमें 7 गिवन है। हमें क्या निकालना है, सब्ट्रैक्शन मॉडुलो। तो कैसे निकालेंगे, a माइनस यहाँ पर m और b, इस तरह से निकालते हैं सब्ट्रैक्शन मॉडुलो। a की वैल्यू हमारी 12 माइनस m की वैल्यू हमारी 7 और b की वैल्यू है 4। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 12 माइनस 4 मॉड 7, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पर हमारे पास आएगा 8 मॉड 7। तो 8 को 7 से जब हम डिवाइड करेंगे हमारे पास आ जाएगा 1। तो इसका मतलब हमने निकाल लिया 12 माइनस 7 4 मीन्स 12 माइनस 4 मॉड 7 की जो वैल्यू आई है वो आई है हमारी 1। चलिए अब सॉल्व करते हैं 19 का सेकंड पार्ट। आइए अब 19 का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। फाइंड द सब्ट्रैक्शन मॉडुलो 11 इफ a एंड b आर 18 एंड 7 रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर हमें a की वैल्यू दी हुई है 18, b की वैल्यू दी हुई है 7 और m की वैल्यू हमें दी हुई है 11। हमें सब्ट्रैक्शन मॉडुलो निकालना है, राइट। तो a माइनस m b हमें ये निकालना है। a की वैल्यू है 18 माइनस m की वैल्यू हमारी 11 और b की वैल्यू हमारी 7। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 18 माइनस 7 मॉड 11, 18 माइनस 7 मॉड 11, तो ये आ जाएगा 11 मॉड 11, राइट। अब 11 को अगर हम 11 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर आएगा 0 और हमारा आंसर हो जाएगा 0। चलिए अब सॉल्व करते हैं इसका थर्ड पार्ट। आइए अब एग्जाम्पल 19 का थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। फाइंड सब्ट्रैक्शन मॉडुलो 14 इफ a एंड b आर
21 एंड 12 रिस्पेक्टिवली। चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमें ए की वैल्यू दी हुई है 21, बी की वैल्यू दी हुई है 12 और एम मॉडुलो की वैल्यू दी हुई है हमें 14। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है सब्ट्रैक्शन मॉडुलो ए माइनस एम बी। प्रेजेंटेशन ये होती है सब्ट्रैक्शन मॉडुलो की। ए की वैल्यू है 21 माइनस एम की वैल्यू है 14 और बी की वैल्यू है 12। तो 21 माइनस 12 मॉड 14, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा माइनस करके 9 मॉड 14 और ये वाला नंबर हमारा मॉड वाला नंबर से छोटा है, तो इसका मतलब 9 को 14 से जब हम डिवाइड करेंगे हमारा रिमाइंडर 9 ही आएगा और यही है हमारा इसका आंसर। आइए अब सॉल्व करते हैं एमएल अग्रवाल में मॉडुलो अर्थमेटिक का लास्ट एग्जाम्पल नंबर 20। आइए अब एमएल अग्रवाल में मॉडुलो अर्थमेटिक का लास्ट एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 20। फाइंड द मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 8 इफ ए एंड बी आर 3 एंड 11 रिस्पेक्टिवली। हमें क्या करना है? यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो निकालना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारी ए की वैल्यू है 3, बी की वैल्यू है 11 एंड मॉडुलो एम की वैल्यू है 8। हमें क्या निकालना है? मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो। सिंबल क्या होता है? ए इंटू में यहाँ पर एम और यहाँ पर बी। हम ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर और हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए डॉट यहाँ पर एम होता है और यहाँ पर बी। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करते हैं। ए की वैल्यू है 3 इंटू में एम की वैल्यू हमारी 8 और बी की वैल्यू हमारी 11। और अब इसको और कैसे लिख सकते हैं? 3 इंटू में 11 मॉड 8, ऐसे लिख सकते हैं। यह आ जाएगा हमारा 33, यह आ जाएगा हमारा 33 मॉड 8, राइट। अब 33 को हम 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर आएगा 1। तो ये आ गया हमारा आंसर। ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 20 का फर्स्ट पार्ट। चलिए अब सॉल्व करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। आइए अब एग्जाम्पल नंबर 20 का लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, मीन्स सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 15 इफ ए एंड बी आर 4 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। तो चलिए यहाँ पर हमें ए की वैल्यू दी हुई है 4, बी की वैल्यू दी हुई है 3 और मॉडुलो एम की वैल्यू हमें 15 दी हुई है। हमें क्या निकालना है? मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो। तो सिंबल क्या होता है? ए क्रॉस एम बी। ए की वैल्यू हमारी 4 क्रॉस एम की वैल्यू है 15 और बी की वैल्यू है 3। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू में 3 मॉड 15, मल्टीप्लाई करके आएगा 12 मॉड 15। अब 12 जो है 15 से छोटा है, तो 12 को 15 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 12 आएगा। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर 12। तो ये था हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, मीन्स एमएल अग्रवाल में मॉडुलो अर्थमेटिक का लास्ट एग्जाम्पल नंबर 20। आई होप आज की वीडियो में मैंने आपको जो कुछ भी समझाया है वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी आपका कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम एमएल अग्रवाल की बुक में से मॉडुलो अर्थमेटिक की फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।